दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र के बारे में। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में 11 जून को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को अप्रूवल दिया था। उसके बाद 11 जून को ही मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था और अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव श्री कृष्ण कुमार गुप्त की तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए एडेड विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अभी तक जो सबसे बड़ा असमंजस था कि जो ट्रांसफ़र होंगे वो कैसे होंगे, ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन में होंगे, उस पर पूरा स्पष्टीकरण दे दिया गया है। इसके अलावा कई सारे नियम शर्तें हैं वो भी बताई गई हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जा करके वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं इस लेटर को। यहाँ पर देखिए 12 जून को लेटर जारी किया गया है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की ही बात हो रही है। इससे पहले जो लेटर जारी हुआ था वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए था। ये विशेष तौर पर स्पेशल टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कृपया उपर्युक्त विषय का अपने पत्रांक 1032/2024-25 दिनांक 30 मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान और अध्यापकों के 2024-25 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाने के संबंध में जो जानकारी है मांगी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है और जो विभाग था, जो महानिदेशक कार्यालय था, उनकी तरफ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाने के बारे में दिशा निर्देश मांगे गए थे, जिसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कई सारी परिस्थितियां हैं, तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर जो है इस वर्ष प्रधान और अध्यापकों के लिए ऑफलाइन ट्रांसफ़र के आदेश निर्गत किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांसफ़र आपके होंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में मेरिट बनती थी, गुणांक बनता था, गुणांक के आधार पर आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता था। वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र में एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लेकिन इस वर्ष ऑफलाइन ट्रांसफ़र ही होंगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ऑफलाइन ट्रांसफ़र कैसे होंगे उसके बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है। लिखा है, सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 2024-25 में ऑफलाइन स्थानांतरण किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है। तो आप लोग ऑफलाइन ट्रांसफ़र में मोटी रकम देने के लिए तैयार हो जाइए, दर दर कॉलेज भटकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि कॉलेज कहाँ पर है, कहाँ पर सीट खाली है। फिर वहाँ पर जाकर के मैनेजर को मनाइए, उनसे एनओसी लीजिए, उसके बाद मैनेजर, डीआईओ, जेडी, एडी कार्यालय पर चक्कर लगाइए, उसके बाद ये ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक बात पक्की है, आपका भाग दौड़ लगेगी, कुछ खर्च भी लगेगा, लेकिन ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि खर्च तो ऑनलाइन में भी लगता है, जो पिछली बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए थे वहाँ पर भी खर्च लगा था, लेकिन अभी व्यवस्थाएं सही से हो नहीं पा रही हैं, इस वजह से ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ़िलहाल इस साल उनको अनुमति नहीं मिली है। फ़िलहाल हम बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आप देखिए प्रक्रिया। लिखा है 2024-25 हेतु निदेशालय स्तर पर जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं या संबंधित प्रबंधक अधिकरण या जनपदीय मंडल अधिकारियों की अनापत्ति संस्तुति सहित जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनको जो है डीआईओ से रिक्त की उपलब्धता की सत्यापन उसका करवा लिया जाए और ऑफलाइन माध्यम से स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी फाइलें निदेशालय में प्राप्त हो चुकी हैं उनको प्रबंधक के माध्यम से, डीआईओ के माध्यम से, मंडल के माध्यम से जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे वेरिफिकेशन कराते हुए, सत्यापन कराते हुए ऑफलाइन ट्रांसफ़र के आदेश निर्गत किए जाएंगे।
नंबर 2 बोला गया है ऑफलाइन माध्यम से जो भी स्थानांतरण किए जाएंगे उसमें आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा और जो एलिजिबल पाए जाएंगे सिर्फ उन्हीं का ही स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 3, सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों एवं विशेष परिस्थिति यथा विधवा, चिकित्सीय आधार यानी असाध्य रोग से कोई पीड़ित अभ्यर्थी है उसको वरीयता देने की बात कही गई है। अगर दंपत्ति सरकारी सेवा में है तो उसको भी वहाँ पर वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो इनको यहाँ पर प्राथमिकता के साथ इनका जो ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पर बोला गया है कि ये भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि स्थानांतरण प्रक्रिया को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का उल्लंघन तो नहीं होगा, यानी जो भी स्थानांतरण किए जाएंगे उसमें किसी हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो। नंबर 5, प्रश्नगत स्थानांतरणकार प्रत्येक दिशा में हर हाल में 30 जून 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए, यानी 30 जून तक आदेश ये ट्रांसफ़र पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। नंबर 6, शासनादेश संख्या 2018 और 7 जुलाई 2023 के विनियमन 59(4) में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार ये स्थानांतरण किए जाने हेतु तो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को अधिकृत किया गया है, यानी जो भी स्थानांतरण होंगे वो अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किए जाएंगे। नंबर 7, किसी भी स्थिति में पिक एंड चूज की स्थिति अपनाई नहीं जाएगी। स्थानांतरण प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा दोष पाया जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक का होगा। नंबर 8, स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से समयपूर्ण अंतर्गत कराने के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार चाहें तो स्वयं के स्तर पर समिति का गठन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पर आदेश निर्गत किए गए हैं और इसी के अनुरूप जो है ट्रांसफ़र आदेश अब जारी किए जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो कुल मिलाकर के ये आदेश कृष्ण कुमार गुप्त जी की तरफ से है। अभी ये आदेश आपको अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय की तरफ से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षा निदेशक और अपर शिक्षा निदेशक को भी ये सूचनात्मक कार्रवाई है तो भेजा गया, तो यहाँ से भी आपको आदेश कापी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोग अब ऑफलाइन रूप से ट्रांसफ़र करवा लीजिए जिसकी फाइलें अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुँच चुकी हैं, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसकी फाइलें नहीं पहुंची है उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको जहां पर जाना है वहां पर अपनी सीट का पता लगाना होगा, उस कॉलेज का पता लगाना होगा कि कहां पर अब आपको ट्रांसफ़र लेना है, वहां पर सीट उपलब्ध है या नहीं है। वहां से एनओसी लेना होगा। एनओसी मिलने के बाद आप अपने विद्यालय की तरफ से प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और फाइल को धीरे धीरे फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी फाइलें बनेंगी, कैसे एनओसी लेना है, एनओसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदन फॉर्म का प्रारूप क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है और सभी एप्लीकेशन जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनका जो प्रारूप है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप उसको देख करके अपनी फ़ाइल बना सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी फ़ाइल निदेशालय पहुँचा सकते हैं। देखिए 30 जून लास्ट डेट है, तो अगर आपकी फ़ाइल 25, 26, 27 जून तक भी पहुंच जाती है निदेशालय तो ये मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद पहुंचती है तो फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। देखिए अगर आप सारी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रारूप जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च में जाइए और यहाँ पर डाल दीजिए एकल ट्रांसफ़र AB टेक, ये डाल दीजिए तो ये देखिए पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा। AB टेक का 11 महीने पहले का वीडियो है। इसमें हमने सारा कुछ बताया हुआ है, सारा कुछ प्रारूप बताया हुआ है, प्रारूप भी दिखाए हैं और पूरी प्रक्रिया समझाई हुई है। तो ऊपर वाला वीडियो देख करके आप लोग अपनी फाइल बना सकते हैं और ऑफलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।